श्री परमात्मने नमः। अध्याय श्री कृष्ण लीलाभिनय। भगवत प्रेम में पागल हुए भक्त की दशा का वर्णन करते हैं। कभी तो भगवत चिंतन से उसका हृदय क्षुब्ध सा हो उठता है और भगवान के वियोग जन दुख के स्मरण से वह रोने लगता है। कभी भगवत चिंतन से प्रसन्न होकर उनके रूप सुधा का पान करते करते हंसने लगता है। कभी जोरों से भगवत नाम का और गुणों का गान करने लगता है। कभी उत्कंठा के सहित हुंकार मारने लगता है। कभी निर्लज होकर नृत्य करने लगता है और कभी कभी वह ईश्वर चिंतन में अत्यंत ही लवलीन होने पर तन्मय होकर अपने आप ही भगवान की लीलाओं का अनुकरण करने लगता है। यदि एक शब्द में कोई हमसे भक्त की परिभाषा पूछे तो हम उसके सामने लोक बाह्य इसी शब्द को उपस्थित कर देंगे। इस एक ही शब्द में भक्त जीवन की भक्ति मार्ग के पवित्र पथ के पथिक की पूरी परिभाषा परिलक्षित हो जाती है। भक्तों के सभी कार्य अनोखे ही होते हैं। उन्हें लोक की परवाह नहीं, बालकों की भांति वे सदा आनंद में मस्त रहते हैं। उन्हें रोने में भी मज़ा आता है और हंसने में भी आनंद आता है। वे अपने प्रियतम की स्मृति में सदा बेसुध से बने रहते हैं। जिस समय उन्हें कोई उनके प्यारे प्रीतम की दो चार उल्टी सीधी बातें सुना दे, आहा, तब तो उनके आनंद का कहना ही क्या है। उस समय तो उनके अंग प्रत्यंगों में सभी सात्विक भावों का उदय हो जाता है। यथार्थ स्थिति का पता तो उसी समय लगता है। आइए प्रेमावतार श्री चैतन्य के शरीर में सभी भक्तों के लक्षणों का दर्शन करें। एक दिन श्रीवास पंडित के घर में प्रभु ने भावावेश में आकर वंशी बंसी कहकर अपनी वही पुरानी बांस की बांसुरी मांगी। कुछ हंसते हुए श्रीवास पंडित ने कहा, यहाँ बांसुरी कहाँ, आपकी बांसुरी तो गोपिकाएं हर ले गईं। बस इतना सुनना था कि प्रभु प्रेम में विह्वल हो गए। उनके संपूर्ण अंगों में सात्विक भावों का द्वीपन होने लगा। वे गदगद कंठ से बार बार श्रीवास पंडित से कहते, हाँ सुनाओ, कुछ सुनाओ, वंशी की लीला सुनाते क्यों नहीं। उस बेचारी पोले बांस की बांसुरी ने उन गोपिकाओं का क्या बिगाड़ा था जिससे वे उसे हर ले गईं। पंडित, तुम मुझे उस कथा प्रसंग को सुनाओ। प्रभु को इस प्रकार आग्रह करते देखकर श्रीवास कहने लगे, आश्विन का महीना था, शरद ऋतु थी। भगवान निशानाथ अपनी संपूर्ण कलाओं से उदित होकर आकाश मंडल को आलोकमय बना रहे थे। प्रकृति शांत थी। विहंग वृंद अपने अपने घोंसलों में पड़े शयन कर रहे थे। वृंदावन की निकुंजों में स्तब्धता छाई हुई थी। रजनी की नीरवता का नाश करती हुई यमुना अपने नीले रंग के जल के साथ हुंकार करती हुई धीरे धीरे बह रही थी। उसी समय मोहन की मनोहर मुरली की मुरली तान गोपिकाओं के कानों में पड़ी। बस इतना सुनना था कि प्रभु पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़े और आंखों से अविरल अश्रु बहाते हुए श्रीवास पंडित से कहने लगे, हाँ फिर क्या हुआ, आगे कहो, कहते क्यों नहीं। मेरे तो प्राण उस मुरली की सुरीली तान को सुनने के लिए ललायित हो रहे हैं। श्रीवास फिर कहने लगे, उस मुरली की ध्वनि जिसके कानों में पड़ी, जिसने वह मनमोहनी तान सुनी, वही बेसुध हो गई। सभी अक्की सी, जिक्की सी, भूली सी, भटकी सी हो गईं। उन्हें तन बदन की तनिक भी सुधि न रही। उस समय उस अनंग वर्धन करने वाले मुरली के मनोहर गान को सुनकर जिनके मन को श्री कृष्ण अपनी ओर खींच लिया है, ऐसी उन गोकुल की गोपियों ने सापत्न्य भाव से अपने अनेकों उद्योगों को एक दूसरी पर प्रकट नहीं किया। वे श्री कृष्ण की उस जगन मोहन तान में अधीन हुई। जिधर से वह ध्वनि सुनाई पड़ी थी, उसी को लक्ष्य करके जैसे बैठी हुई थी वैसे ही उठकर चल दी।
उस समय जाने की शीघ्रता के कारण उनके कानों के हिलते हुए कमनीय कुंडल बड़े ही सुंदर मालूम पड़ते थे। जो गौएं दूह रही थीं वह दूहनी को वहीं पटक कर चल दीं। जिन्होंने दूहन के लिए बछड़ा छोड़ दिया था उन्हें उसे बांधने तक की भी सुध न रही। जो दूध औठा रही थी वे उसे उफनाता हुआ ही छोड़ कर चल दीं। माता पुत्रों को फेंक कर, पत्नी पतियों की गोद में से निकलकर, बहनें भाइयों को खिलाते छोड़कर उसी ओर को दौड़ने लगीं। श्रीवास कहते जाते थे, प्रभु भावावेश में सुनते जाते थे। दोनों ही बेसुध थे। इस प्रकार श्री कृष्ण कथा कहते कहते ही संपूर्ण रात्रि बीत गई। भगवान भुवन भास्कर भी घर के दूसरी ओर छिपकर इन लीलाओं का आस्वादन करने लगे। सूर्य के प्रकाश को देखकर प्रभु को कुछ ब्राह्य ज्ञान हुआ। उन्होंने प्रेम पूर्वक श्रीवास पंडित का जोरों से आलिंगन करते हुए कहा, पंडित जी, आज आपने हमें देव दुर्लभ रस का आस्वादन कराया। आज आपके श्री मुख से श्री कृष्ण लीलाओं के श्रवण से मैं कृतकृत हो गया। इतना कहकर प्रभु नित्य कर्म से निवृत्त होने के लिए चले गए। ओम शांति शांति शांति।